नमस्कार विद्यार्थियों, मैं धीरज कुमार गुप्ता, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय कामा। आप सभी का हिंदी की ऑनलाइन शिक्षण कक्षाओं में स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे श्री भुवनेश्वर प्रसाद जी की एकांकी ऊसर, जिसमें अभी तक हमने देखा कैसे अम्मी और ट्यूटर आपस में बातचीत करते हैं और घर की अन्य महिलाएं अन्य सदस्यों के साथ पीछे पार्क में घूमने गई है, उन्हें दिखाने गई। गृहस्वामी पार्क में कुसुम की तबीयत स्ट्रैंड हार्ट कैफिया स्पीक रूप मैंने एक किताब पढ़ी। उसमें हमारी सभ्यता तहजीब की एक तस्बीह की एक बड़ी दुकान सी दी गई थी। ऊपर 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 चढ़े चले आइए, पर नीचे ज़मीन के हाथ हम हजम करने के लिए बेताब हैं। वाकई आने वाली जनरेशन पर मैं कहता हूँ कि कोई जनरेशन आती नहीं, ये ज़मीन के हाथे जब बजाय हजम करने के कर देती है। थोड़ी ही देर में आवाज़ें सुनाई देती है। गृहस्वामी सहसा ट्यूटर की तरफ कड़ाई से देखता है। ट्यूटर उससे नज़र बचाकर चुपचाप बाहर चला जाता है। भीतर के दरवाजे से एक मोटी अधेड़ रमणी भारी बनारसी साड़ी पहने, एक जरा दुबली रमणी महीन सफ़ेद बेल लगी सफ़ेद धोती पहने, दो युवतियाँ दो नीली साड़ी पहने, एक युवक अचकन चूड़ीदार पजामे में आते हैं। सभी वे थके हुए मालूम होते हैं। सब हंस रहे हैं जैसे जवान लड़कियाँ आपस में हंसती हैं जब दूसरे का कोई साहसपूर्ण भेद जानती हैं। आपस में मोटी रमणी और गृहस्वामी में संवाद होता है। हम लोग पार्क में चले गए थे। आपका डिनोमाइट भी हमने देखा। कैसा डिनोमाइट? गृहस्वामी कहता है। मोटी रमणी, आपका डिनोमाइट। गृहस्वामी, खैर ये तो मजाक है, पर मैं ये मानता हूँ कि मेरा यकीन है कि दुनिया के सब गोले बारूद एक आदमी की मर्जी से, चाहे वह हजारों मील दूर बैठा हो, फट सकते हैं। गृहस्वामी, यह योग वोग बहुत जानते हैं, ये सब बेचारे भूल गए। युवक, पापा का यह ख्याल चाहे मजाक हो, पर हिटलर और मुसोलिनी के लिए हमें ऐसी ताकत पैदा करनी होगी। गृहस्वामी, हिटलर और मुसोलिनी ही क्यों, और ऐसी ताकत मौजूद है। अगर हजरत आदमी का औलाद बहुत उछल कूद मचाएगी तो वह ताकत काम में लाई जाएगी। बेचारा गांधी क्या करता? गांधी तो सटिया गया था, युवक ने कहा। मोटी रमणी, मैं तो कुछ जानती नहीं, लेकिन हाँ, अभी विक्टोरिया सी कोई मलका हो जाए तब ठीक हो जाए। दुनिया पर यही तबाही विक्टोरिया के मरने के बाद आई। विक्टोरिया क्या करेगी? मोटी रमणी, तुम्हारा तो कहीं पता भी नहीं था तब। विक्टोरिया के राज में तो सुख था। गृहस्वामी, खैर लड़ाई बढ़ाई की बात छोड़िए, मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। क्या? गृहस्वामी, क्या हम लोग यहीं बैठे रहेंगे, कहीं घूम आए? गृहस्वामी, खाना खाकर चलेंगे, सिनेमा या और कहीं? युवक, बड़ी लड़की उसकी तरफ देखकर लाश से समझ आती है। हाँ, तो आपका वह किस्सा? गृहस्वामी, कुछ नहीं, लखनऊ में जब हिंदू मुसलमान का दंगा हुआ तो हम लोग आगा तुराब के पास एक बंगले में रहते थे। वहाँ हम 3 हिंदू थे, 3 या 4 घर मुसलमानों के थे। खैर हम लोग सब मिलकर उन मुसलमानों के पास गए। या तो वे लोग आता छोड़कर मुसलमानों की बस्ती में चले जाएं या हम हिंदुओं की में। जब वहाँ गए तो मालूम हुआ वे खुद लोग हमसे डरे हुए हैं, लाठियाँ लिए अपने आमने सामने बीवी बच्चे लिए जा रहे हैं। उसी तरह यूरोप में एक दूसरे के ऊपर सब कुछ ऐसा ही चलता है। गृहस्वामी, बेबी क्या घूमने गया है? युवक, तो हम लोग 9 बजे तक क्या करेंगे? छोटी लड़की, अबे 7:30 बजे हैं। गृहस्वामी, रिकॉर्ड सुनिएगा, पर नया रिकॉर्ड तो हमारे पास है नहीं। युवक, कोई गाना ही गाइए। लड़कियाँ खासकर बड़ी शर्माती सी। गृहस्वामी, हाँ बेटियों, गाऊँ ना? आप गाइए, इन बेचारियों को क्या आता है? गृहस्वामी, ओह, तो आप ही गाइए। अब तो कोई अपना विलायत का किस्सा सुनाओ। मोटी रमणी खुद को कहते हुए टाल देती है। गृहस्वामी, वृद्ध का क्या होगा आगे? गृहस्वामी, आप लोगों के लिए कॉफ़ी मंगाऊं? मोटी रमणी, कॉफ़ी क्या होगी, बैठिए बात करें, अभी तो खाना खाना है। इस तरीके से घड़ियाँ देखते हैं, सन्नाटा छा जाता है। गृहस्वामी, राजा जी तुम आज ट्यूटर से बात कर लेना। मोटी रमणी, ट्यूटर कौन? बेबी के लिए रखा है, बवाल जाने क्या हुआ जा रहा है। गृहस्वामी, वह समझता है कि हम लोगों से बहुत ऊंचा है। जो नौकर मालिक का संबंध हमें इस कदर हमको छोटा बना देता है, वह हमारा मुकाबला भी नहीं करता। उसका पाक ख्याल है वह हम लोगों के साथ एक इंटेलेक्चुअल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। कुछ समझदार कुछ ना समझी से लोग इस विचित्र आदमी पर खुश हो रहे हैं, केवल युवक गंभीर। गृहस्वामी, उन्हीं का नहीं, आज सब जवान आदमियों का हाल ही है। वे किताबों के अधकचरे असर से बगावत तो करना चाहते हैं, पर नहीं कर सकते। मैं आपसे पूछता हूँ, यह बगावत किसके खिलाफ? आप नेचर से वेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप सच से गिरेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपका सिर फटने से नहीं रोक सकती। तुम उन्हें समझा देना। इस तरीके से आपसी वार्तालाप करते हैं
और अभी तक की वार्ताओं में किसी प्रकार की कोई सार्थकता नज़र नहीं आई। कभी बात हिटलर मुसोलिनी की होती है, कभी विक्टोरिया की बात होती है, कभी गांधी जी की बात होती है, तो कभी गाने के रिकॉर्डों की बात होती है, लेकिन एक निश्चित लक्ष्य की ओर अभी तक बढ़ते हुए नहीं देखा गया। जैसा एकांकी के आरंभ में ही बताया गया कि बड़े लोग किस तरीके से अपनी दिनचर्या को चलाते हैं, वार्तालाप करते हैं, जो लक्ष्य विहीन होती है। ऐसी ही लक्ष्यहीन बातें अभी तक हमको दिखाई पड़ी। आगे की घटना के बारे में कल अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।